जय हिंद एवरीवन। सूरवीर की धरती से आप सभी को मेरा सल्यूट। एनडीए का रिजल्ट आ चुका है और आपने पहला पड़ाव पार कर लिया, आपने पहला युद्ध जीत लिया है। अब बारी है आपके सेकंड युद्ध के लिए। बेटा, आपके डेडिकेशन और आप हार्ड वर्क को मेरा वापस सल्यूट। लगभग मैं बता दूं आपको कि एनडीए में 8,200 बच्चे पास हुए हैं, जिनमें से 500 के आसपास लड़कियां हैं और 7,600 के आसपास बॉयज़ हैं। तो मैं उन सभी सूरवीरों को और उन सभी शेरनियों को वापस सल्यूट करता हूं कि उन्होंने कुछ हटके सोचा और हटके किया। ऑल ऑफ इंडिया में इतने 500 बच्चियां ही रिटर्न क्लियर करने वाली हैं और 7,600 बच्चे ही रिटर्न जिन्होंने क्लियर किया है। अब कुछ बच्चों का कंसर्न है, कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर एसएसबी के लिए जो सेकंड पड़ाव है, एसएसबी के लिए हम क्या करें, कैसे हमारा एसएसबी होगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमारा तो रिजल्ट आ गया जो हमने यूपीएससी की साइट पे देख लिया, वहां पे हमारे रोल नंबर, अब हम क्या करें। तो उसके लिए ये आज मैं वीडियो लेके आया हूं कि आपको एसएसबी के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होगा और आपका एसएसबी कब होगा। इस चीज के लिए अपन वीडियो, तो सिंपल सा है, छोटा सा प्रोसेस है। आपको indianarmy.nic.in की वेबसाइट पे जाके आपकी एक प्रोफाइल बनानी है, आपकी एक आईडी बनानी है, आपको वहां पे एक रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपकी एसएसबी का प्रोसेस आगे हो जाएगा। चलो तो देखते हैं कैसे करना है। आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic की साइट पे जाना है और जाके ऐसा लेआउट आपको शो होगा। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको ना देखो यहाँ दे रखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, आप पहली बार इसकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ जाके पासवर्ड है और कैप्चा डाल देना है। वैसे आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है। तो बात करता हूँ नए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिएगा और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपकी 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, स्कैंड होनी चाहिए। आपके हाथों में नहीं, आपके मोबाइल में, आपके पीसी में स्कैंड ऑलरेडी होनी चाहिए। और उसकी कुछ साइज भी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये बता देगा। स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर की भी आपके पास स्कैंड कॉपी या सिग्नेचर भी आपका स्कैन होना चाहिए। और उसकी साइज होती है साइज बिटवीन 5 KB टू 10 KB, इतने साइज का वो सिग्नेचर होना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटो, नया फोटो का सॉफ्ट कॉपी, साइज बिटवीन 5 KB टू 20 KB। आधार लिंक्ड मोबाइल फॉर रिसीविंग ओपीड, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको डाल के आगे प्रोसेस करना होगा। एक्टिव ईमेल आईडी, आपकी मेल आईडी जो आप यूज ले रहे हो, मोस्ट ऑफ अभी आज सबके पास मेल आईडी मिल जाती है क्योंकि आपने एनडीए का फॉर्म भरा है तो उसमें भी मेल आईडी होती है। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स, 10th या 12th की मार्कशीट और एड्रेस डिटेल। इसके बाद में आपको कंटिन्यू कर देना है और आपको आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन किसी पे क्लिक करके फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पे जाके आपको फेच कर लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके फेच कर लेगा। इसके बाद में ही ये आपकी एक आईडी बनके तैयार हो गई है, एक प्रोफाइल इंडियन आर्मी की साइट पे बनके तैयार होगी। वहीं पे ही 1 या 2 या 3 वीक के अंदर ही आगे आपके एसएसबी के लिए एक लिंक शो करने लग जाएगा जिसमें आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट पे आपका एसएसबी होना है, किस डेट आपको सेलेक्ट। मैं बता दूं कि एसएसबी का पिछले वेरिएंट के हिसाब से सबसे पहले इंपॉर्टेंट करता है आपने रिटन एग्जाम का जो फॉर्म भरा था, एनडीए का जो आपने फॉर्म भरा था, उसमें आपने सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी थी? आपने इंडियन आर्मी को दी थी, इंडियन एयरफोर्स को दी थी, इंडियन नेवी को दी थी या नेवल एकेडमी को दी थी। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो एसएसबी होंगे वो पिछले जो एसएसबी हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, सबसे पहले इंडियन आर्मी के होंगे, फिर इंडियन एयरफोर्स के होंगे और फिर इंडियन नेवी के होंगे। उसके अकॉर्डिंग आपके एसएसबी सेंटर आपको अलॉट किए जाएंगे। तो इंडियन आर्मी वाले पहले हो जाएंगे, फिर भी आपको रिटर्न से लेके एसएसबी इंडियन आर्मी का है तो सबसे पहला आपको 1.5 महीने तो कम से कम आपको मिल जाएगा एसएसबी के रिगार्डिंग। और 3.5 महीने तक भी बच्चे को जाते हैं तो नवंबर से लेकर जनवरी तक एसएसबी बच्चों के चलते हैं। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही समझ में आई, ढंग से समझ में आई और जिसका एनडीए क्लियर हो गया वो मेरे को कमेंट करें। और एसएसबी के लिए बेटा जल्दी से जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर दो। सेकंड युद्ध के लिए हथियार अपने बना लो, तैयार कर लो। और मेरा आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट एसएसबी क्वालिफाई के लिए भी। ओके, जय हिंद।